2019 के एग्जांपल है, 2019, तो उसमें का फर्स्ट एग्जांपल है वो है ए, कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 3 कॉमा 0 कॉमा -1, कैपिटल बी गिवन है 2 कॉमा 10 कॉमा 6 एंड कैपिटल सी है 1 कॉमा 2 कॉमा 1, बी द vertices be the vertices of triangle and and m be a m be a midpoint of AC, m be a midpoint of AC if G divides PM in the ratio 2:1, 2:1, then cos of angle GOA where O is origin, O is first option है 1/2 times under root of 15 and B is 1/root of 15 and C है 1/6 under root of 10 and D है 1/root of 30. राइट, ट्राई करना। मैं तब तक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ समझने के लिए। आपको एक ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी। फिर उन्होंने कंडीशन क्या दी है कि यम जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। ए सी का मिड पॉइंट है वो यम यहाँ पे है और वो बोल रहे हैं कि जी जो पॉइंट है वो पी एम को डिवाइड कर रहा है। ये डॉट ड्रॉ कर लेंगे तो इस पॉइंट को जी डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में, 2:1 रेशियो में, बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, एंगल जी ओ ए, एंगल जी ओ ए। तो वो एक ट्राइंगल बना लो अलग से। जी एक पॉइंट है, ओ एक पॉइंट है और ए एक पॉइंट है। ए की कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, वो मतलब ओरिजिन है, इसके भी कोऑर्डिनेट गिवन है। तो आपको पहले जी के कोऑर्डिनेट निकालने, इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे जी। तो ऑब्जर्वेशन करो, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करो। अगर ये 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो जी क्या होगा, सेंट्रोइड। क्या जी क्या होगा बच्चों, सेंट्रोइड। तो मुझे बोलो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने। अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन है तो जी का फॉर्मूला रहता है सेंट्रोइड का तीनों के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के एडिशन। तो 3 + 2 + 1 तो वो कितना हो जाएगा 6। तो 6/3 कॉमा नेक्स्ट सेकंड वाले कोऑर्डिनेट 0 + 10 + 2 तो हो जाएगा 12/3। नेक्स्ट लास्ट वन -1 6 + 1 तो -1 + 1 गेट कैंसल 6 तो 6/3। नेक्स्ट जी के कोऑर्डिनेट में मिल गए आपको, तो जी के कोऑर्डिनेट मिल गए 3 1 जा 2 जा 3 1 जा 4 जा 3 1 जा 2 जा। तो कोऑर्डिनेट मिल गया अपने को जी के 2, 4, 2। अब जी के भी कोऑर्डिनेट मालूम है आपको, कितने मालूम है 2, 4, 2। नेक्स्ट ओ इज ओरिजिन, तो
तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0,0,0 और ए जो है वो कितना गिवन है बच्चों, ए की कोऑर्डिनेट है आपको गिवन 3,0,-1। अब मुझे बोलो आपको लेंथ लगेगी, बराबर है। तो ये ओ है, ओ की सामने की साइड क्या कंसीडर किया अपन ने, स्मॉल ए, स्मॉल ओ। ए के सामने की साइड की अपन ने कंसीडर स्मॉल ए, और जी के सामने की साइड कंसीडर की अपन ने स्मॉल जी, बराबर है। तो मुझे बोलो अपने को सबकी साइड्स निकालनी पड़ेगी। तो पहले मुझे बोलो स्मॉल ए कैसे निकालेगा बच्चों, ओजी डिस्टेंस, डिस्टेंस ओजी, बराबर है। लेकिन ओ इज ओरिजिन, तो वो फॉर्मूला मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 4 का स्क्वायर बनेगा 16, प्लस फिर से 2 का स्क्वायर बनेगा 4, तो वो कितना बनेगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 24, अंडर रूट ऑफ 24। ये किसकी साइड मिल गया अपने को, स्मॉल ए मिल गया। बाद में अब जी निकाल लो बच्चों, तो जी कैसे निकालोगे, स्मॉल जी, डिस्टेंस ओ ए, डिस्टेंस व्हाट ओ ए, तो वो तो 0,0 है, ओरिजिन है। तो ओरिजिन से डायरेक्टली डिस्टेंस कैसे निकालते हो अपन, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना बच्चों 9, 0 का स्क्वायर है 0 और 1 का स्क्वायर है 1, तो 9 प्लस 1 इज 10, तो अंडर रूट ऑफ मिल गया अपने को 10। नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है, ओ ये डिस्टेंस निकालना, तो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस ऑफ ए जी या जी ए ले लो। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे बच्चों, दो पॉइंट में का डिस्टेंस कैसे निकालते हो, x2 माइनस x1, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट है 0 - 4, 0 - 4, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट -1 -2 इज -1 -2 का होल स्क्वायर। तो हमें ओ डिस्टेंस क्या मिलेगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 3 - 2, तो हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर बनेगा बच्चों 1, प्लस 0 - 4, तो -4 का स्क्वायर बनेगा 16, प्लस -1 -2 वो बनेगा -3, तो -3 का स्क्वायर कितना बच्चों 9, तो 9 प्लस 25, 9 प्लस 16 इज 25, 25 प्लस 1 इज अंडर रूट ऑफ 26। अब मुझे बोलो आपको एंगल कौन सा निकालना है, कॉस का निकालना, तो कॉस ऑफ क्या निकालना है आपको, कॉस ऑफ एंगल जी ओ ए, एंगल जी ओ ए मतलब अपने को एंगल ओ निकालना है, बराबर है। एंगल कौन सा निकालना है, ओ, तो ओ छोड़ के बचा कौन बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, माइनस व्हाट, ओ स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए जी, जैसे अपन फॉर्मूला बनाते हैं वैसे फॉर्मूला बना। नेक्स्ट ए का स्क्वायर, तो ए वैल्यू कितनी बच्चों, ए की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 25, तो उसका स्क्वायर कितना बनेगा 24। नेक्स्ट प्लस जी का स्क्वायर, तो जी कितना है, जी इज अंडर रूट ऑफ 10, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर कितना बनेगा 10, माइनस ओ का स्क्वायर, तो ओ कितना है अंडर रूट ऑफ 26, तो अंडर रूट ऑफ 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 26, अपॉन अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी बच्चों अंडर रूट ऑफ 24, और जी की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 10। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो, 24 प्लस 10, तो 24 10 प्लस 10 इज 34, तो 34 में से अगर 26 निकाल दोगे तो वो कितने बचेंगे बच्चों, 4 + 4 इज 8, 8 8 अपॉन 2 टाइम्स इंटू अंडर रूट ऑफ 24 को कैसे लिख सकते हो, 6 4 जा, बराबर है, तो उसे लिख सकते हो 2 अंडर रूट 6 इंटू इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों, 10 को अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाएगा, और √6 को कैसे लिख सकते हो बच्चों, √2 इंटू √3, बराबर है, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √3 इंटू √2 इंटू √5, तो क्या क्या कैंसल आउट होगा देखो, तो 2 √2 इंटू √2 इज 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दिस गेट कैंसल, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, 5 3 जा 15, तो फाइनल सॉल्यूशन इज 1 अपॉन
अंडर रूट ऑफ 15। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। कुछ नहीं, जो कंसेप्ट गिवन था उसी का यूज किया अपन ने, बाकी कुछ चीजें यूज नहीं की। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर सेकंड। द एंगल्स द एंगल्स कैपिटल ए बी एंड सी of a triangle are in AP are in AP and and A is to B A is to B is equals to 1 is to root 3 1 is to root 3 if C is equals to 4 centimeter, then area area of triangle is area of triangle is first option है 2 upon root 3, ऑप्शन बी है 4 root 3, ऑप्शन सी है 2 root 3 एंड ऑप्शन डी है 4 अपॉन रूट थ्री। अब जो चीजें गिवन है उनका यूज कर लो। सबसे पहले चीज गिवन है आपको कि एंगल्स जो है आर इन एपी। एपी मतलब क्या रहता है, उनका डिफरेंस क्या रहेगा, सेम, मतलब बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। ये माइनस बी उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो बी प्लस बी कितना होगा, 2b। तो इम्प्लाई होगा 2b इज इक्वल्स टू, ये माइनस ए इधर आके प्लस हो जाएगा तो a प्लस। ये मिल गया अपने को कंडीशन नंबर फर्स्ट गिवन। नेक्स्ट आपको रेशियो गिवन है, इसका रेशियो गिवन है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड a इज टू b इज इक्वल्स टू 1 इज टू रूट 3। तो अपन कंसिडर कर लेंगे a इज इक्वल्स टू x एंड b इज इक्वल्स टू रूट 3x एंड c इज इक्वल्स टू कितना गिवन अपने को, 4। c इज इक्वल्स टू गिवन है 4। नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब अपने पास गिवन क्या क्या है देखो, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और एंगल वाला रिलेशन भी गिवन है। तो अभी कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे आप यहाँ पे, थिंक अबाउट इट। अब मुझे बोलो, आपको तीनों साइड गिवन है और एक एंगल वाला रिलेशन गिवन है, लेकिन आपको एंगल वाला और एक रिलेशन मालूम है। कौन सा रिलेशन मालूम है बच्चों, तीनों एंगल की एडिशन कितनी रहती है, 180 डिग्री। रिमेंबर दिस, ये बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। तो मुझे बोलो यहाँ से आपको एक चीज मिलेगी, a प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, पाई माइनस बी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर दोनों की साइड अगर इक्वेट करते हो तो क्या मिल जाएगा बच्चों, 2b इज इक्वल टू पाई माइनस बी। ये माइनस बी इधर जो आके हो जाएगा प्लस, तो 3b इज इक्वल टू पाई, बराबर है। तो एंगल बी मिल गया आपको। एंगल बी कितना बच्चों, पाई बाय 3, पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री, बराबर है। अब मुझे बोलो एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का रिलेशन अगर किसी को याद है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। अगर आपको एंगल बी मालूम है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बोला था, किसी को याद है क्या? तो बी छोड़ के कौन सी वैल्यू बची है, हाफ टाइम्स ए इंटू सी इंटू साइन बी, बराबर है, इंटू क्या, साइन बी। तो वो हो जाएगा हाफ इंटू ए, ए कितना गिवन है बच्चों अपने को, एक्स, इंटू सी कितना गिवन है, √3 टाइम्स x इंटू साइन 60 डिग्री, इंटू साइन 60 डिग्री। नेक्स्ट अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, वो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हाफ इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा √3x² इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, √3/2। तो √3 इंटू √3 इज व्हाट, 3। वो क्या जाएगा 3 और 2 2 4, तो हो जाएगा 3/4 टाइम्स x²। लेकिन आप ये सोचो कि हम x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। अब ट्राइंगल देखो, ऑब्जर्वेशन करो कैसे गिवन है, मतलब आपको जल्दी क्लियरिफाई होगा।
ये है सपोज ए, ये है बी और ये है सी। नेक्स्ट एंगल बी मालूम है आपको कितना, 60 डिग्री। नेक्स्ट आपको और क्या चीजें गिवन है, ए की सामने वाली जो साइड है वो है एक्स, बी की सामने वाली जो साइड है वो √3x, और सी की जो सामने वाली साइड है वो है 4। अब मुझे बोलो आप किसका यूज करके ये वैल्यू निकाल सकते हो। आपके पास एंगल बी है तो कौन सा रूल यूज करोगे यहाँ पे, कोसाइन रूल, बराबर है। कौन सा रूल यूज करोगे, कोसाइन रूल। तो cos b इज इक्वल टू व्हाट, cos b इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, अपॉन 2ac। अब a की वैल्यू कितनी बच्चों, x, तो वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी बच्चों 4, बराबर कि नहीं, सामने वाली साइड। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 16, माइनस माइनस बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी √3x, तो उसका स्क्वायर कितना होगा 3x स्क्वायर अपॉन 2ac, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है x, इंटू सी की वैल्यू कितनी बच्चों 4। नेक्स्ट और cos b, एंगल बी मालूम है आपको कितना है 60, और cos 60 कितना रहता है बच्चों हाफ। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा, 2 गेट कैंसल, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4x। तो आपको इक्वेशन दिखेगी 4x इज इक्वल्स टू, ये एक्स स्क्वायर में से 2x चले जाएंगे तो -2x² प्लस 16। अब पूरी इक्वेशन डिविजिबल बाय 2 है, या इसी इधर लेके आओ, पहले प्रॉपर इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बन जाएगी 2x² प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सबको डिवाइड कर दो बच्चों, सबको अगर अपन x से डिवाइड, अगर 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब 8 के ऐसे फैक्टर निकालने हमें, जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए 2, जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए 2। तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बोलो बच्चों x इज इक्वल्स टू कितना मिल गया -4, और x इज इक्वल्स टू 2, लेकिन x इज लेंथ, लेंथ कभी निगेटिव रहेगी क्या, नहीं। तो x की वैल्यू कितनी कंसीडर की जाएगी 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना मिलेगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 4 गेट कैंसल, आंसर तो 3 आ रहा है ना। सर सी ची व्हॅल्यू 4 आहे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल मध्ये तुम्ही √3x पुट केली. ओ ओ ओ वेरी गुड, वेरी गुड। अपन ने सी की वैल्यू जो है वो गलत ली ना यहाँ पे, गुड बेटा, क्योंकि सी की वैल्यू ही 4 है, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर 4 है तो जहाँ जहाँ पे √3 लिखा था अपन ने तो वो 4x ही रहेगा, मतलब यहाँ पे अगर कैंसल आउट करते हैं अपन, 2 1 जा 2, 2 जा, बराबर है, तो वो 2x हो जाएगा, बराबर है। तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक, तो वो हो जाएगा 2x 2x इंटू साइन 60 डिग्री इज √3/2, तो 2 2 गेट कैंसल, तो सॉल्यूशन आएगा बेटा √3x, तो √3x, √3x मतलब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2, तो सॉल्यूशन आएगा 2√3। वेरी गुड बेटा, 2√3। ऑप्शंस, कंसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है, तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, बाकी कुछ। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर थर्ड, थर्ड एग्जांपल है, इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल the the sum of length of two sides, two
sides is x and product of length of the same two sides is y if x square minus c square is equals to y. Here c is length of third side of the triangle then the circum radius of triangle is 3/2 times y. Option B है c upon root 3. Option D is c by 3. Sorry, option C is c by 3 and option D is y upon root 3. y upon तो गिवन चीजें क्या है उसका यूज करके सॉल्व आउट करो अपने आप क्लियरिफाई हो जाएगा. चलो राइट व्हाट वी हैव गिवन एक ट्रायंगल है उनकी सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज x. सम अब मुझे बोलो उन्होंने थर्ड साइड अगर c बोली तो बाकी दो साइड कितनी रहेगी a और b. तो उनकी सम कितनी बच्चों a प्लस b इज इक्वल्स टू x गिवन है. नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द सेम टू साइड्स मतलब a इंटू b इज इक्वल्स टू y. और इफ x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू y गिवन है आपको बराबर है. ये कंडीशन नंबर फर्स्ट मिल गई फर्स्ट सेंटेंस है. हाफ सेंटेंस से ये मिल गई और थर्ड कंडीशन तो उन्होंने गिवन ही दी. अब मुझे बोलो बच्चों इसमें क्या करोगे आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. तो x की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वहां पे इक्वेशन क्या मिलेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई. वाई की वैल्यू कितनी है a इंटू बी. नेक्स्ट यहाँ पे मुझे बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा. तो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी. तो ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी. अब मुझे बोलो a प्लस बी प्लस सी इज वॉट 2s इंटू इसमें अपसेंट क्या बच्चों c. तो c को ऐड करो और c को सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो वो हो जाएगा 2c इज इक्वल्स टू ए बी. नेक्स्ट वो हो गया a प्लस बी प्लस सी इज 2s. तो वो इक्वेशन बन जाएगी 2s इंटू 2s माइनस 2c इज इक्वल्स टू ए बी. बराबर. इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों 2 उसको उधर लेके जाओ. तो 2 2 जा 4 और ब्रैकेट में रहेगा यस इंटू यस माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी. तो ये 4 और ये भी इधर आ जाएगा तो दिखेगा एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1/4. अब ऑब्जर्वेशन करो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है अंडर रूट में अगर देखोगे तो ये दिख रहा है आपको फॉर्मूला cos c/2 का. तो ये रूट नहीं है मतलब स्क्वायर का है. तो cos स्क्वायर c/2 इज इक्वल टू व्हाट 1/4. बराबर है. तो मुझे बोलो cos c की वैल्यू क्या होगी यहाँ से cos c इज इक्वल टू प्लस और माइनस हाफ. तो मुझे बोलो प्लस के लिए 60 लेकिन उन्होंने जो कंडीशन दी है वो 60 के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी. तो एंगल कितना रहेगा -1/2. वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी माइनस हाफ क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती 60. आप चेकआउट करके देखो ठीक है. तो मुझे बोलो cos c
कि कौन से एंगल पे वैल्यू माइनस हाफ रहती है। तो माइनस हाफ कैसे निकालते हो बच्चों आप, पाई प्लस कि पाई माइनस, कैसे भी करो, अगर आप करते हो तो वो हो जाएगा कौन से एंगल पे वैल्यू रहेगी 120 डिग्री पे। थीटा कितना मिल गया अपने को 120 डिग्री, चेकआउट कर सकते हो आप। अगर 90 प्लस 30 डिग्री अगर करोगे तो आपको वैल्यू माइनस हाफ ही मिलेगी, चेकआउट। नेक्स्ट थीटा की वैल्यू मिल गई अपने को 120 डिग्री। नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है, ऑब्जर्वेशन करो उन्होंने क्या बोला कि सरकम रेडियस, क्या निकालनी है आपको, सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला मालूम है आपको, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, 4 टाइम्स व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे सिचुएशन कैसे यूज करोगे, मुझे बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मालूम है आपको, क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको थीटा की वैल्यू मालूम है, थीटा की मतलब यहाँ पे थीटा कौन है, सी, तो सी एंगल की वैल्यू मालूम है आपको। तो मुझे बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, हाफ इंटू ए बी इंटू साइन सी। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी बच्चों, ए की वैल्यू यहाँ पे ए ही है, बी की वैल्यू यहाँ पे बी है, और साइन सी, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती है, साइन 120 डिग्री इज व्हाट, √3/2। तो ये हो जाएगा √3/4, √3/4 टाइम्स ए बी, मिलेगा √3/4 टाइम्स ए बी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो वो हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना मिला, √3/4 टाइम्स ए बी। तो क्या क्या कैंसिल बच्चों, 4 गेट कैंसिल, ए बी गेट कैंसिल, व्हाट वी हैव गिवन, सी अपॉन √3। सी अपॉन √3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर सोल्यूशन। अगर आपको वैल्यूज मालूम नहीं है 120 डिग्री की कैसे निकालनी है क्या नहीं, तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि अगर आपको साइन ऑफ 120 की अगर वैल्यू निकालनी तो आप उसे कैसे यूज करोगे, बाय यूजिंग अलाइड एंगल। जो अपना लेक्चर है वो देख लो, जो बच्चे नए उनके लिए बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। साइन ऑफ 120 को कैसे लिखोगे बच्चा आप, 90 प्लस 30 डिग्री, बराबर है। लेकिन 90 प्लस कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे हैं अपन, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे मैंने क्या बोला है, चेंज, साइन का क्या बनेगा, कॉस, क्योंकि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव साइन, साइन का बनेगा कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस 30 कितना रहता है बच्चों, √3/2। तो डायरेक्टली मैंने वैल्यू लिखी साइन 120 डिग्री की √3/2, देख सकते हो। ये जो स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा है यही एडवांस 2014 का है, जैसे अपन ने पिछला वाला एग्जांपल किया उसी टाइप का सॉल्व करना है, अगर नहीं आता है तो अपन कल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया है जे 2021 का क्वेश्चन है और 18 मार्च का है और शिफ्ट सेकेंड है। क्वेश्चन है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल of equilateral triangle, of equilateral triangle is origin, is origin and and one of its side, one of its side is x plus y, x plus y is equals to 3, then value of circumradius per plus in radius is, फर्स्ट ऑप्शन है 9/√2, ऑप्शन बी है 7/√2, ऑप्शन सी इज 5/√2 एंड ऑप्शन डी है 5√2। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप सोचोगे तो अपने आप आ जाएगा, कुछ नहीं,
बहुत ज्यादा कम टाइम भी लगेगा। अब देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ड्रॉ कर लो पहले। जैसे ही आप डायग्राम निकालते हो और ज्यादा क्लियरिफिकेशन मिलते चलता है। इसका जो सेंट्रॉइड है इज ओरिजिन, मतलब उसकी जो पॉइंट रहेगा वो 0,0 रहेगा। उन्होंने बोला जो ट्रायंगल है उसकी एक जो साइड है, ये जो एक साइड है सपोज, उस लाइन की इक्वेशन गिवन है आपको, क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो सीधी सी बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा आपका, स्मॉल आर। वो क्या रहेगा आपका, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर कैसे निकालोगे बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले से, बराबर है। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है, स्मॉल आर कैसे निकालोगे बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, बराबर है। क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, मॉड ऑफ जो इसके कोऑर्डिनेट है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स की जगह पे वाई की जगह पे, तो 0 + 0 और ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट कितना बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और वाई का कोएफिशिएंट कितना बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर, और मॉड है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं रहता, तो -3 का मॉड कितना होगा, +3 अपॉन √2। तो ये क्या मिल गया आपको, स्मॉल आर की वैल्यू, मतलब इन रेडियस मिल गया अब आपको 3/√2। नेक्स्ट आप सबको रिलेशन मालूम है, कैपिटल आर इज 2 टाइम्स आर इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, रिमेंबर दिस, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मुझे बोलो यहाँ से रिलेशन क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू, अगर 2 टाइम्स आर है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, आर प्लस आर की, और हमें स्मॉल आर की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ पे डाल दो उसकी वैल्यू, तो 2r प्लस आर इज 3 टाइम्स आर। तो 3 टाइम्स इन रेडियस की वैल्यू कितनी आई है, 3/√2, 3/√2, तो 3 3 से कितना बच्चों 9, सॉल्यूशन मिल गया 9/√2। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। बहुत इजी एग्जांपल, बहुत ज्यादा।